एक शख्स है सलमान रशीद और एक दूसरा शख्स है मुर्तज़ा। मुर्तज़ा भाई यहाँ किरावट से वास्ता रखते थे, उनके बुज़ुर्ग, और वो खैर वहीं की पैदाइश हैं आज के पाकिस्तान में। और सलमान रशीद का उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा था। उस वीडियो को देखने से पहले मैं बता दूं कि ये बिल्कुल वही बातें हैं जो आप बहुत सारे वीडियोस में सुन चुके हैं, लेकिन मैं ये हकीकत आपको वहाँ के एक हिस्टोरियन के ज़बानी इसलिए बताना चाहता हूँ कि शायद ये वाला वीडियो आप लोगों के सामने ना आया हो। और मुर्तज़ा की ये ख्वाहिश थी कि केशव भाई वो देखा, मैंने कहा हाँ, कहते यार अकेले अकेले सबको दिखाओ ना यार कि आखिरकार हमारे साथ क्या हुआ। अब हमारे मतलब सिर्फ मुर्तज़ा अपनी बात नहीं कर रहा है, वो हमारी भी बात कर रहा है, यानी कि ये दोनों तरफ के लोग हैं जो इधर से उधर गए और उधर से इधर आए। आप भी देखिए क्या कहते हैं जनाब। मैं आपको 1947 में ले चलता हूं, जब पार्टीशन हुई है तो यहाँ से रईस हिंदू सिख जो थे ना वो गए, और वहाँ से कंगले हमारे जैसे हमातड़ गरीब गुरबा आए। यहाँ पे बड़ी बड़ी जायदादें इन्होंने देखी तो वो लूट मार का सिलसिला चालू हो गया। और हमारे यहाँ तो ये था ना कि सेटलमेंट कमिश्नर को आप जाके चाबियां दे देना ज़मीन से उठा के कि जी ये 10 चाबियां, हम 10 प्रॉपर्टीज़ छोड़ के आए, वो आपको 10 प्रॉपर्टीज़ आपके नाम कर देता था, चाबी वाला मुल्क। और दूसरा तरीका ये था कि 2 गवाह हों तो आपको जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज़ आप मांग लें। तो उसमें ये होता था कि 3 बंदे जाते थे कमिश्नर के पास, 2 बंदे पहले मेरी गवाही देते थे, फिर मैं उसके साथ मिलके गवाही देता था, फिर वो हम ये 2 मिलके उसकी गवाही दे देते थे। तो हर एक के पास 2-2 गवाह हो जाते थे और उनको भी प्रॉपर्टीज मिल जाती थी, वो जितनी मर्जी कह देते थे वो उनको मिल जाती थी। तो यहाँ से जो 600 एकड़ नहरी ज़मीनें छोड़ के गए, वो वहाँ उन्हें जाके 12 एकड़ मिली थी सिर्फ इंडिया में। हमारे यहाँ लूट मार का बाजार तब गर्म हुआ। और फिर ये भी हुआ कि वो जो यहाँ रह गए, जो यहाँ के पहले से रहने वाले थे, हमारे जैसे तो वहाँ से गरीबड़े आए ना, इधर जो रहने वाले पहले 2-2 टके के फुट कांस्टेबल, गुजरात के एक मशहूर फुट कांस्टेबल है, जरा आप तारीख पढ़ लें थोड़ी सी, उसकी औलादें आजकल बड़ी जद्दी पुश्ती अपने आप को रईस कहती हैं, भूखे नंगे से 70-77 साल पहले। तो फुट कांस्टेबल साहब ने वो जो जितने वो अमीर और कबीर लोग वहाँ से गुजरात से माइग्रेट कर रहे थे, वो सबकी ज़मीनें हड़प करता गया। और फुट कांस्टेबल को कहना किसने था कि ओए ये ना कर। तो यहाँ पे लूट मार का बाजार गर्म हो गया। और मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि 1947 को हमारे यहाँ लोटी वाला साल कहते हैं और इंडिया में उजाड़े वाला साल। और जिस तरीके से वो बोला जाता है ना जी, फिर धरती पे उजाड़ा पै गया। मैं आपको सही कह रहा हूं कि दिल पे खंजर चल जाता है जब ये आप फिक्रा किसी को जो उजड़ के इधर से गए, जब उनके मुंह से ये आप फिक्रा सुनते हैं ना कि फिर धरती पे उजाड़ा पै गया, आपके दिल पे खंजर चल जाते हैं। और हमारे यहाँ हम उसे लोटी वाला साल कहते हैं। वो रहीम यार खान से लेके अटक तक पुराने लोग अब वो ख़त्म होते जा रहे हैं। मैंने ये सैकड़ों बार ये फिक्रा सुना है लोटी वाला साल, क्योंकि उस साल लुटमार की थी, असी बंदे मारे थे, लुटमार की थी, फख्र है हमें। तो वो नतीजा ये हुआ कि वो एक हमारे सब के अंदर एक लालच सरायत कर गई, हमारी रूहों के अंदर लालच आ गई माल दौलत की, कि बस यका अमीर हो जाएं। ये वीडियो मुझे तो इतना ही भेजा गया, लेकिन ये तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि ये एक लंबे वीडियो में से कुछ टुकड़े काटे गए हैं 47 के मुतालिक। अब इसमें बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन मैं वो सारी बातें नहीं करूँगा। बस यही कहूँगा कि जब ये बात कर रहे थे ना, एक जगह इन्होंने वो कहा ना कि भाई लुटियाँ आला साल और उजाड़े, वहाँ इनके दिल पे लगता है, क्योंकि ये जनाब खुद ऐसे फैमिली से हैं जो इधर से उधर गए हैं। और ये एक अकेला वाहिद शख्स है जिसको मैंने खुली ज़बान से वो सब कहते सुना है। पढ़ा लिखा शख्स है बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़मीन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसकी जो लफ्ज़ है ना वो बहुत कॉमन मैन वाले हैं। उसके अंदर वो बात नहीं आती है
जो हम जैसे लोग बनावटी दिखाते हैं ना जब कैमरे पे बैठते हैं तो। और ये किसी के साथ पॉडकास्ट ही है लाइव, उसका ये कोई टुकड़ा होगा। और मैंने अभी इनके कुछ और वीडियोस भी देखे थे, तो जब मुझे मुर्तजा भाई ने भेजा ना तो मैंने कहा हाँ यार इनको सुना हुआ है। बोलता ये नहीं सुना होगा, तो ये इनको कोई ताज़ा तरीन होगा या कुछ टाइम पुराना होगा। तो बिंदास कहते हैं। और इनके कुछ और चीज़ें भी हैं जो मैं आपको ज़रूर सुनवाऊँगा, क्योंकि मेरे को आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट सरहद पार से कुछ लोग भेजने लगे हैं। और जब मैं एक्चुअली उनके ओरिजिनल सर्च करता हूँ तो मुझे वो चैनल दिखाई दे जाता है। जैसे मैं सुनो को आजकल सुन रहा हूँ, या इनके 2-3 पॉडकास्ट और हैं मैंने सुने हैं, या अनवर मकसूद साहब के मैंने कुछ सुने हैं। स्पेशली बंटवारे से रिलेटेड जब मैं कोई पॉडकास्ट सुनता हूँ, और मुझे इसके अंदर हंसी इस बात की आ रही थी कि देखिए कैसे चीज़ों को लूटा गया, कैसे चीज़ों को उस दौर में अपना बनाया गया, अपना ना होते हुए भी। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिन्होंने कभी क्लेम ही नहीं किया। मैं बहुतों को जानता हूँ, और उसमें से एक मेरे नाना भी थे। तो ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी मेहनत से दोबारा यहाँ पे अपने आप को स्टेबल किया। और मुर्तजा भाई मुझे अक्सर बताते हैं कि यार यहाँ पे बहुत लोग हैं जो गंदी मौत मरे हैं, जिन्होंने कत्ल भी किए, लूट बाजारी भी की, औरतें भी उठाई और ज़मीनों पे कब्ज़े भी किए। तो ये हश्र तो खैर होना ही था। और ऐसा एक वाक़या हमने कभी रिकॉर्ड किया था, मुल्तान का तुन्नाराम। वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। वो मुझे किस्सा आलमगीर ने बताया था, फिर मैंने उसे वॉक करते हुए का किस्सा आप लोगों को सुनाया था। वो किस्सा भी हिला के रख देने वाला होता है। बट एनीवे, ये एक टुकड़ा था जो मुझे मजबूर कर गया कि मैं तो देख के इसके मर्म को समझ भी रहा हूँ, और आप लोगों को भी बताऊं कि देखिए ना, जैसा हम लोग यहाँ पे हम चीज़ों को ये कर रहे हैं, सरहद पार भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। हाँ, फ़र्क सिर्फ ये है कि जिन्होंने लूटा है ना वो बयानबाजी नहीं देते, जो लूटे हैं दर्द उन्हीं को होता है। शुक्रिया।